गाइस सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं 12th क्लास के खूबसूरत सा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का सेकेंड यूनिट जिसका नाम है सिंपल सर्किट, यानी कि बोलते हैं उसको साधारण या सरल परिपथ। तो सरल परिपथ से जानने से पहले अपने को जान लेंगे क्या होता है परिपथ। सर निकल के आता है परि का मतलब होता है दूसरा, पथ का मतलब होता है रास्ता, यानी कि जिस पथ पर कोई और चलता है उसका नाम होता है परिपथ। अब अपने को हर परिपथ के बारे में अध्ययन नहीं करना है, आदमियों का परिपथ भी अलग अलग होता है। अपने को पढ़ना है सर विद्युत परिपथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चलता है। कौन चलता है भाई? इलेक्ट्रॉन चलता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अब हम सिंपल समझेंगे जो परिपथ होता है ना, इस परिपथ के दो खूबसूरत प्यारे प्यारे दो बदले होते हैं। एक का नाम होता है सरल परिपथ और एक का नाम होता है जटिल परिपथ, यानी कि आप लोग देखने वाले हैं सरल परिपथ और इसका एक बड़ा भाई जिसका नाम है जटिल परिपथ। जटिल परिपथ आप समझ सकते हैं। सरल परिपथ का मतलब है कि सिंपल, यानी वैसा परिपथ जिसमें सब काम साधारण होता हो, मतलब सब कोई कर सकता, यानी कि वैसा विद्युत परिपथ जिसमें प्रतिरोध सामान्य रूप से लगे हों, साधारण रूप से लगे हों, उन्हें हम कहते हैं सरल परिपथ। और वैसा विद्युत परिपथ जिसमें प्रतिरोधों को जटिल तरीके से विभिन्न प्रकार से विभिन्न विधियों के माध्यम से लगाया गया हो, जिसका नाम क्या होता है? जटिल परिपथ। उम्मीद करते हैं कि चीज समझ में आ गया होगा और चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है, इसके लिए खूबसूरत एग्जांपल आपको देने जा रहे हैं। जैसे कि आप सिंपल क्या बताएं हाँ, अब शादी है, शादी ब्याह वगैरह, तो शादी वगैरह में देखिए दो चीज वहां पर रेडी होते हैं। एक लड़का लड़की, जिस लड़का भी मतलब रेडी होता है सर, या आप बोल सकते हो कि मेल, राइट, और एक माने कि महारानी वाला ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं फीमेल। बात पकड़ में आ रही है? सजने का तरीका दिखाते हैं। जो लड़का होता है, लड़का सबका सजना संवरना कहलाता है सिंपल परिपथ। समझ में आ गया होगा? क्योंकि लड़के सोचते क्या है जी, एगो लाए गए साबुन मार कच धोएगा सब, हनला के बोरली पोत लेगा, सब काम खत्म, सजावट के लिए। और एक ये होते हैं ये, अगर सीबीएसई वाली होगी तो ये सब 4 बजे भोर से तैयार होना शुरू हो जाती है सर। जब 5-6 बज जाता है, 7 बजता है, तब उसकी मम्मी कहती है रे चलो जल्दी से सब, तू लोग का परचावन का टाइम हो गया। तो अब अभी आपके सब ग्रुप में कहते हो अरे आई थिंक है ना किरमा छुट्टिए गया है। आप समझ सकते हैं कि इन लोग का पूरा सिस्टमेशन करने के बाद, फुल समय देने के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाता है, मतलब कि जटिल परिपथ का उदाहरण है। और ये लड़के होते हैं सिंपल साधारण से तैयार रहते हैं, इसका नाम होता है सरल परिपथ। उम्मीद करते हैं कि सर परिपथ समझ में आ गया होगा। जैसे कि सिंपल परिपथ के लिए हम बात करें तो घरेलू वायरिंग वगैरह जो होता है सरल परिपथ में आता है। जटिल परिपथ की बात करें तो सिंपल सा आप समझिए कि जितना मशीन हो गया, मोबाइल हो गया, या विभिन्न प्रकार के यंत्र हो गए, या बम वगैरह जो हो गया, इस सब का जो परिपथ रेडी करा है जिसका नाम होता है जटिल परिपथ। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और आगे हम सरल परिपथ में, सरल परिपथ का एक बहुत खूबसूरत सा हिस्सा होता है जिसको जानना बहुत जरूरी है, जिसका नाम होता है सेल। क्या होता है बच्चा लोग? सेल। अब सेल का मतलब होता है होलसेल ना, हर एक रेट 2 रुपया 10 रुपया नहीं, यहाँ पर सेल का मतलब होता है बैटरी। अब बैटरी समझ में आता है? आप लोग टॉर्च लेके हम दिखा रहे हैं, देखो ये मॉडर्न टॉर्च है, ये ऐसे करने वाला नहीं, आप सिंपल समझो कि टॉर्च है। टॉर्च में बैटरी होता है ना, 3 गो, याद करो सब बचपन में देखा होगा सब, 1 गो 2 गो 3 गो बैटरी, फोक्स मारना फोक्स, अरे पुलिसवा से लगवा ना रहला वही में के लंबा लंबा टॉर्च बा, ओई में सेल लाइन से लगा रहता है। अच्छा रिमोट में पीछे 2 गो सेल लगा रहता है, सेल कच निकालते हैं सेल। यहाँ पर हम सेल का मतलब बैटरी के बारे में बात करें, कोशिका के बारे में बात करने वाली है, चिंता ना करें आप। तो अब सेल जो होता है मेरे भाई, सेल जानने से सेल होता क्या है, तो सेल का परिभाषा निकल के आता है। अगर हम लिखना चाहें तो हम बोलते हैं, इसको ध्यान सुनिएगा। सेल एक ऐसा सिस्टम है जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा को, सेल ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। सेल, एक बार और सुनिए ध्यान से, सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बात समझ में आ गया? अब सेल का एक खूबसूरत सा टॉपिक, माने ये आपका परिपथ का हिस्सा हुआ। अब सेल से एक चीज प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है विद्युत वाहक बल। नाम क्या होता है? विद्युत वाहक बल। लेकिन हम चाहते हैं सेल में थोड़ा सा आप लोग और जान जाए। सेल बहुत ही प्रकार का होता है, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अभी हमको सिर्फ परिपथ के सेल के बारे में बताना है, तो हम सेल बता दे रहे हैं। इस टॉपिक को हटाते हैं, इसको अंदर
तो इसमें हम सेल के बारे में थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। सेल जो होता है ना, सेल में सर इलेक्ट्रोड दो होता है जो प्रायः धातु के छड़ों का या उसके प्लेटों का बनाया जाता है, मतलब धातु के प्लेटों का बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है धन आयन और एक का नाम होता है ऋण आयन। यानी कि एक को हम एनोड बोलते हैं, सेकेंड वाले को कैथोड बोलते हैं। अपन उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, उतना हमको डिग्री यहाँ पे नहीं जाना है, अपन सेल पढ़ना है अपने। इस सेल को आपने सिंपल समझा कि सेल क्या होता है, सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बात समझ में आ रही है? अब सेल के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो सेल में जो प्रोड्यूस एनर्जी होती है सर, इसमें हम शॉर्ट में आप लोग समझ लेंगे कि विद्युत वाहक बल भी होता है, बट हम चाहते हैं कि सेल को कवर कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत वाहक बल के बारे में पूरा बता देंगे। ठीक आता है विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं EMF। क्या बोलते हैं सर? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको बोलते हैं हम लोग इटालियन ई। ये एप्सिलॉन की तरह होता है, या एक होता है आप इसको ई बोलते हैं। अब इसे वेक्टर लगा देंगे तो समझो कि हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन ये नहीं, अब सिंपल सही होता है। ओके, अब हम समझे ना, हर सेल का अपना विद्युत वाहक बल होता है। क्योंकि सेल क्या करते हैं कि वास्तव में जो चार्ज होता है उस चार्ज को क्या करता है सर, कि वो उसमें स्टोरेज कर देता है, राइट। तो स्टोरेज करने के बाद उस चार्ज को धकेलने के लिए किसकी जरूरत होती है? EMF, यानी कि विद्युत वाहक बल की जरूरत होती है। तो विद्युत वाहक बल होता है, तो हर सेल का अपना एक विद्युत वाहक बल होता है। याद रखो, दुनिया में जो भी सेल हो उसका अपना एक विद्युत वाहक बल होता है, कार्य करने की क्षमता होती है। समझ, दूसरी कार्य करने की क्षमता होती है वह विद्युत वाहक बल होता है, लेकिन इसके बारे में अलग से लेक्चर दिया जाएगा तो अब आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो आप सिंपल समझ विद्युत वाहक बल। अच्छा, सेल में देखिए, सेल में दो प्रकार के प्रतिरोध होते हैं। एक होता है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, और एक होता है बाह्य प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध को बोलते हैं छोटका और बाह्य प्रतिरोध को बोलते हैं बड़का। अभी समझ लेंगे आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध क्या होता है। इससे पहले प्रतिरोध जान लेंगे। प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध धारा में अवरोध उत्पन्न करता है या धारा को रोकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। अभी आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध क्या होता है सेल के लिए, तो आप सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो हम आपको अगर सिंपल से बता दें कि प्रतिरोध के बारे में अगर, तो आपको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो हम लोग एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि जो हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो भी तो अपनी एनर्जी खर्च करती हैं। हम लोगों को एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वे कोशिकाएं क्या करती हैं सर, वो कोशिका की एनर्जी और फिर उसके बाद जो बाह्य कार्य करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, तो ये सब बाह्य कार्य होगा। जैसे हम बोलेंगे बाह्य प्रतिरोध। आज जो हमारा सेल खा रहा है, सेल का मतलब जो हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं हैं उसके लिए जो मैंने एनर्जी नष्ट हो रही है, आप नष्ट बोल सकते हैं या उसको दे रहे हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा सर? आंतरिक प्रतिरोध। उसी प्रकार से बैटरी का भी एक अपना इंटरनल प्रतिरोध होता है, एक्सटर्नल प्रतिरोध होता है। तो जो इंटरनल होता है उसको हम स्मॉल आर बोलते हैं, और जो बाह्य होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल आर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो जब हर प्रतिरोध का ये दो चीजें होती हैं और हर प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल होता है, ठीक ना। तो किसी भी सेल में प्रवाहित होने वाली जो धारा निकल के आती है, यानी कि मैं बता दें आपको कि सेल में प्रवाहित होने वाली धारा, सेल में प्रवाहित होने वाली धारा आई का मान जो है वो निकल के आता है आपका E बट्टा में बड़ा R प्लस छोटा। अपन इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सेल दिया हुआ है, सेल का अपना विद्युत वाहक बल होता है। आप कभी इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं समझे। और एक होता है यहाँ पे कैपिटल R, जिसको बोलते हैं हम लोग बाह्य प्रतिरोध, और स्मॉल r इसका इंटरनल प्रतिरोध होता है। तो प्रवाहित होने वाली धारा I का मान होता है E बट्टा R प्लस R। डाउट? अब आगे पढ़ना होता है सर सेलों का कॉम्बिनेशन। आप सेल समझ में आ गया, इलेक्ट्रोड क्लियर हो गया। सेल में दो इलेक्ट्रोड अभी बताया आपको, दो धातु के रड होते हैं या अब बोल सकते हो प्लेट होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेलों का कॉम्बिनेशन। ध्यान देंगे, सेलों का कॉम्बिनेशन यानी कि उसको बोलते हैं सेलों का संयोजन। क्या पढ़ते हैं जी? पढ़ते हैं इसको हम लोग सेलों का
संयोजन। अब देखो यहाँ पे सेलों को सर आपस में जोड़ना होता है। अब सिंपल भाषा में जोड़ना आप समझ सकते हैं सेलों। तो जब दो या दो से अधिक, 2 गो 4 गो 6 गो 10 गो 1 लाख कितना भी हो सकता है, तो जब 2 या 2 से अधिक सेलों को हम आपस में क्या करते हैं, किसी भी तरीके से जोड़ते हैं, तो उसका नाम होता है सेलों का संयोजन। आप बचपन में वो गोगा नहीं खेला सर, ऐसे वो 5-6 लड़के से खड़ा होकर हाथों पकड़ पकड़ के, याद आ रहा है कुछ बचपन में सब खेला हुआ सब। या प्रार्थना का जो लाइन लगा होता है, हम लोग प्रेयर में खड़े होते हैं ऐसे लाइन में ऐसे खड़ा रहता है। तो जो आप सेलों का संयोजन को सिंपल समझो, तो सेलों का संयोजन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, उसको हम कई तरीके से जोड़ सकते हैं। वैसे सिंपली आपको 2 तरीके दबा के पढ़ना, चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड, उड़ीसा वगैरह सब बोर्ड में, सब सिंपली इसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, इस पर न्यूमेरिकली बनता है, बहुत मजे से बनता है, इसको हम अलग से वीडियो पे न्यूमेरिकल लेके चलेंगे ताकि आपको और बेहतरीन समझ में आए। तो सेलों का संयोजन में पहला आता है श्रेणी क्रम। एक होता है श्रेणी क्रम सेलों का संयोजन, और दूसरा का नाम होता है समांतर क्रम सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम सेलों का संयोजन, समांतर क्रम सेलों का संयोजन। तो इस सेलों का संयोजन सिंपल समझिए। तो देखिए यहाँ पे मार्कर बहुत सारा है, समझा देने से प्रयास कर रहा था कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। जैसे देखिए ये सब 3 मार्कर है, वैसे इसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी पर ध्यान न दें। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सेलों की संख्या 3 को है, तीनों को यदि हम इस क्रम में लगाते हैं, देखिए इस सेल का, चूंकि सेल में 2 प्लेट अभी बताया है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, या उसका प्लेट हो सकता है, या इलेक्ट्रोड हो सकता है, रॉड हो सकता है। तो इसका जो देखिए, अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं, इसको नेगेटिव मानते हैं, तो अभी माइनस वाला काम ना खोजिए, प्लस वाला का ना खोजिए। तो मान लो ये करा के चलो, अब फिर इसका ये वाला माइनस है, ये वाला इसमें आ गया। तो ये जो सेलों का कॉम्बिनेशन है, इसका नाम होता है सर श्रेणी क्रम संयोजन। आप बात समझ में आ गया होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या कर रहे हैं हम, 3 सेल है, तीनों सेलों को हम लेके और प्राय इस क्रम में लगा रहे हैं, ध्यान देने का प्रयास करिए, इस क्रम में लगा रहा है। तो इसका नाम क्या होगा, श्रेणी क्रम सेलों का संयोजन। और आगे बढ़ेंगे, इसका नाम क्या है, समांतर क्रम सेलों का संयोजन। समांतर क्रम सेलों का संयोजन हम क्या करेंगे, 3 सेल लेंगे ऐसे, देखिए 3 नहीं, हम चाहे तो अनंत ले सकते हैं, 4 5 10 आपकी जितनी मर्जी उतनी ले सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम सेलों को लेंगे, याद रहे सेल का अपना विद्युत वाहक बल होता है, और हर सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है, अपना बाह्य प्रतिरोध होता है, तो होगा ही होगा। तो अब 3 सेल हम ले लिए ऐसे करके, राइट, दिखाई दे रहा है कैमरा में, दिख रहा है सबको। चलो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 1 2 3 हुआ। अब तीनों के देखिए यहाँ पे मैंने माइनस वाले सिरे को लाके एक बिंदु पर, और प्लस वाले सिरे को लाके एक बिंदु पर जोड़ के जब परिपथ रेडी करेंगे, चलिए यहाँ पे हम परिपथ चूंकि रेडी कर दे रहे हैं, श्रेणी क्रम के लिए पहले बना दे रहे हैं। तो दिख रहा है आप लोग खूबसूरत से यहाँ पे, ये आपका बाह्य प्रतिरोध होता है, और इस प्रकार से बैटरी से रेडी कराया जाता है। ये आपका श्रेणी क्रम है। समांतर क्रम में हम क्या करेंगे कि समांतर क्रम के लिए ये है सर, इसमें देखिए प्लस 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 वाले भी एक सिर्फ ले लिए, माइनस 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 वाले भी एक सिर्फ ले लिए, और ये ऐसे रेडी हो गया। यहाँ पे बड़ा सा प्रतिरोध होगा इसका, और इसमें बैटरी जोड़ा जा सकता है। ओके, तो ये श्रेणी क्रम हो गया, ये समांतर क्रम हो गया। तो जब हम इस प्रकार से सेलों को जोड़ते हैं, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या निकल के आता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध हम क्या करते हैं, मान लीजिए सेलों की संख्या n कर देते हैं, n बराबर सेलों की संख्या, सेलों की संख्या, स्मॉल r मतलब आंतरिक प्रतिरोध।
प्रतिरोध, और बड़का आर का मतलब बाह्य प्रतिरोध। बात पकड़ में आ रहा होगा। एन सेलों की संख्या, स्मॉल आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल आर का मतलब बाह्य प्रतिरोध, ये सब हुआ। तो इसमें और जो सेल है इसका विद्युतवाहक बल कितना ले लिया हम, ई ले लिए। ई बराबर विद्युतवाहक बल, विद्युतवाहक बल ध्यान दें, तो प्रवाहित धारा का मान आई का जो मान बनेगा वो हो जाएगा एन ई अपन एन आर प्लस आर। ये इसका फॉर्मूला रेडी होता है। और समांतर क्रम के लिए करंट का जो मान होता है एन ई आर प्लस एन आर। लेकिन सबसे कठिन सवाल यहाँ यह उत्पन्न होता है कि सर दो सेल हैं, आखिर हम दोनों सेलों का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। बहुत इजी सी बात है सर। इसमें एन मतलब फिर ध्यान देंगे, एन का मतलब सेलों की संख्या हो रहा है, ई का मतलब विद्युतवाहक बल हो रहा है, बड़का आर का मतलब बाह्य प्रतिरोध हो रहा है, छोटका आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध हो रहा है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि देखो इसमें नाम पे थोड़ा ध्यान देंगे। श्रेणी, श्रेणी का मतलब नाम, श्रेणी दो शब्द का हो रहा है, समांतर 4 से 5 शब्दों का हो रहा है। तो श्रेणी छोटा वाला है श्रेणी, तो इसमें जो छोटा वाला आ रहा है वहां पे मेन को लगा दिए। पकड़ में आएगी क्लियर। देखो श्रेणी छोटा हो रहा है तो छोटका के लगे छोटका के याद बा, अब बड़का के लगे बड़का के, नाम है समांतर क्रम, तो बड़े के पास लगा देंगे, इसको बड़का को लगा देंगे, ठीक ना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किस क्रम में ना धारा का मान अधिक होगा, तो आप सिंपल वे में समझ सकते हो, बोले किस क्रम में धारा का मान ज्यादा होगा, तो श्रेणी क्रम में होता है। वैसे नहीं वो प्रूफ करके हम दिखा रहे हैं। यदि मान लीजिए कि किसी परिपथ में 10 सेल लगाए गए हैं, कितने सेल है सर, सेलों की संख्या बराबर 10, ओके। और उसका आंतरिक प्रतिरोध यानी कि आर, छोटका का मान कर देते हैं 20 ओम, और क्या करेंगे हम बाह्य प्रतिरोध, बाह्य मैंने बड़ा का आर रेडी कर देना हम कितना, मान देते 40 ओम। ऐसे ही गुजरा होता है, बट 40 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और विद्युतवाहक बल अपना होगा, मान लेते हैं ये आपका है 50 वोल्ट, कहीं डाउट है किसी को। अब हम निकालेंगे यहाँ पे श्रेणी क्रम के लिए। एक सिंपल सा बना रहे हैं, तुच्चा क्वेश्चन, इसे कोई ज्यादा मतलब नहीं, बस सिंपली है कि आप इस चीज को समझ जाओ, ये कोई आने वाला विशेष चीज नहीं, बस आप सिंपली समझिए इसको। तो एक का नाम होता है श्रेणी क्रम, हम निकालेंगे। श्रेणी क्रम के लिए हम करंट का जो वैल्यू निकालेंगे वो आपका बनेगा एन ई एन आर प्लस आर। देखो श्रेणी नाम है, श्रेणी छोटा है तो छोटे आर वाले के पास इनको रखें, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बहुत खूबसूरत सा बनाएंगे, एन का मान ऊपर से चिपका लेंगे 10, ई कितना वोल्ट बोल रहा है सर 50, एन का मान क्या हो रहा है तो वही है 10, छोटा वाला आर कितना है 20। वैसे छोटा वाला आर का मान जो वैल्यू होता है काफी कम होता है, और यहाँ जो कैपिटल आर है इसका मान दिया है 40। इसको जब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने को 500, और नीचे हो जाएगा 200 और 40, यानी कि 500 240, ये जगह 2.1 समथिंग। क्लियर। अब हम निकालेंगे इसमें समांतर क्रम में, यहाँ पे निकाल रहे हैं समांतर क्रम में आई का, आप समझो ध्यान से। आई का मान क्या होगा एन ई बट्टा एन आर प्लस आर। इसमें क्या देखो नाम समांतर, बड़ा नाम है, ध्यान देना जब बड़ा नाम है तो कैपिटल आर वहीं पे लगाया हुआ है, कैपिटल आर इनके पास आ जाएगा। बनाने का तरीका, एन का मान क्या है अपने ऊपर 10, ई का मान है 50, एन का मान है आपका 10, और कैपिटल आर का मान है 40, और स्मॉल आर का मान है आपका 20। हम यहाँ से देख रहे हैं, आप चीजों को देख रहे होंगे, तो यहाँ पे करेंगे कितना दे रही 500, और नीचे की अगर हम बात कर ले तो हो जाएगा 420। देखो नाम है 420 इसका, ससुर कितना है, आगे बढ़ेंगे 500 बट्टा 420 कटाएंगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग दिख रहा है,
तो आप समझ सकते हैं 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है, ये 2 पॉइंट समथिंग हो रहा है। यानी कि स्पष्ट हो रहा है इन चीजों से कि जब भी हम सेलों को आपस में जोड़ेंगे, सजाएंगे, संयोजित करेंगे, तो उस स्थिति में इस चीज का ध्यान देंगे हम लोग कि जो श्रेणीकरण होगा, तो श्रेणीकरण में क्या होगा, करंट यानी कि सेलों की संख्या मतलब धारा का मान क्या रहेगा, काफी अधिक रहेगा, और वही समांतर क्रम में होगा तो धारा का मान काफी कम होगा। तो चीज समझ में आ रहा होगा। एक इसके बेहतरीन प्रकार से विशेष न्यूमेरिकल का एक बार टॉपिक लेके आएंगे जिसमें विद्युतवाहक बल और इसका न्यूमेरिकल कंसेप्ट होगा। किसी बंदे को दिक्कत तो नहीं, कोई शक तो नहीं? तो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।